welcome back to our satirical talk show बकलोली with Jamie। मैं हूं आपका होस्ट जेमी ऑल्टर और मैं आपको इस हफ्ते की बड़ी क्रिकेट खबरें पेश करूंगा but with a twist of humor। तो आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स करिए और थोड़ी बहुत हंसने की तैयारी करिए। शुरू करते हैं ऐसे मुद्दे से इसे देखकर मैं ही नहीं बहुत क्रिकेट फैंस थोड़े से कंफ्यूज हो गए। Strange captaincy decisions or as Virat Kohli once called it, brain fades। जैसे कि अक्षर पटेल को नीचे बैटिंग कराना जबकि वो दिल्ली कैपिटल्स के बेस्ट बैट्समैन लगे हैं पूरे सीजन। राजस्थान रॉयल्स की लगातार इंपैक्ट प्लेयर को लेकर गलत डिसीजन लेना, स्पेशली दैट मैच अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद जब ओबेड मकॉय को डेथ ओवर्स के लिए इंपैक्ट सब बनाया था और फिर उनसे एक ही ओवर डलवाया और उसके बाद 19वां ओवर के लिए कुलदीप यादव को बॉल देना। I cannot imagine what it feels like to be a Rajasthan Royals fan these days। आरआर की हार का राज ऐसे हार के लिए ना नाम में रॉयल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जीत के हारना सबके बस की बात नहीं। ये अनरियल चोक करने की रेसिपी क्या है? सीक्रेट है। इसके लिए नाम बड़े लक्षण छोटे टीम मैनेजमेंट फॉलोड बाय स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑन पेपर बट वीकेस्ट 11 ऑन द ग्राउंड विद अ पिंच ऑफ ब्रेनलेस कैप्टनशिप and one useless impact player, 1 tablespoon over the line no and garnishing के लिए एक डांसर। लेकिन पॉइंट्स टेबल में आरआर तो एक सेकेंड, आज अगर पॉइंट्स टेबल खुला हुआ है थैंक्स टू अस, आज अगर हर एक टीम जिंदा है थैंक्स टू अस, क्योंकि जीत के हारने वाले को राजस्थान कहते हैं। वाओ डूड। अरे फिर एक मैच में हैदराबाद का अनमोल प्रीत सिंह को ओपनिंग पे भेजना जब 200 से ऊपर का टारगेट था। लखनऊ सुपर जायंट्स सेंडिंग एन आउट ऑफ फॉर्म दीपक हुडा एट 1 डाउन व्हेन द टारगेट वाज 228, दैट टू अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। और फिर ये शिखर धवन का रोना कि एक ऑफ स्पिनर नहीं था हमारे पास तो इसलिए केकेआर के बैट्समैन को रोकना मुश्किल था। यार आपके पास सिकंदर रजा था ना, मगर आपने उल्टा भानु का राजपक्षा को लिया। पाजी एक ही गल है। And he mentioned in that post-match presentation that we don't have an off-spinner. If you don't have an off-spinner, then all the more reason to play Sikandar Raza because Liam Livingstone is not fit, for God's sakes. I mean, it's been terrible. Forget being terrible. It's just being downright stupid. How can you not know how to use your own teams? I mean, you have been practicing this with this team for 2 months. You got to know what are their strengths and weaknesses. It's downright baffling how teams have been so stupid this IPL. Because from the outside you think like ये हो क्या रहा है यार? How are professional teams or professional analysts, professional coaches making the most basic and elementary mistakes? बताइए सही तो बोल रहा है बंदा। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब आधी से ज्यादा इंडिया फैंटेसी क्रिकेट को लेकर अपने आप को सुपर सेलेक्टर समझती है तो ये सारे क्रिकेटर्स क्यों ढंग की टीम नहीं चुन पा रहे। और इस आईपीएल सीजन ये कैप्टनसी ब्रेन फेड्स इतने कॉमन हो गए कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कंटेजियस डिजीज। एक कप्तान को हो जाता है एंड बिफोर यू नो इट बाकी के कप्तानों को भी हो गया। खैर ठीक है, कह सकते हैं ये क्रिकेट का पार्ट एंड पार्सल है। यू विन सम, यू लूज सम एंड समटाइम्स यू जस्ट फॉरगेट हाउ टू प्ले ऑल टुगेदर। अब शुक्र है कि इतने ब्रेन फेड्स के बाद राजस्थान रॉयल्स अभी भी प्लेऑफ्स रेस में शामिल हैं एंड दैट्स थैंक्स टू चहल एंड यशस्वी जायसवाल जिन्होंने कल ईडन गार्डन्स में केकेआर का सर्वनाश किया। चहल के 4 विकेट ने उन्हें आईपीएल के सबसे सफल बॉलर बनाया एंड सेट आरआर अ टारगेट ऑफ 150 व्हिच दे चेस्ड डाउन इन जस्ट 13.1 ओवर्स। कैन यू बिलीव इट? इस लड़के जायसवाल ने पहले ओवर में 26 रन मारे और नीतीश राणा को ऐसे धोया जैसे काम वाली बाई कपड़े धोती है। सिर्फ 13 गेंदों में लड़के ने 50 मारा और बॉलर्स को कूट के 14 ओवर के अंदर मैच खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि जिस तरह यशवाल ने दूसरे ओवर में जॉस बटलर को रन आउट किया उसको लगा कि बेटा कुछ तो तूफानी करके वापस ड्रेसिंग रूम जाना पड़ेगा, नहीं तो डांट सुननी पड़ेगी बड़े भाई से। और फिर ऐसी धुलाई करी कि सब दंग रह गए। दिस वाज प्रॉपर पीस्ट मोड एंड वेल डन टू whoever decided to invest in जायसवाल। स्पीकिंग ऑफ गेटिंग थिंग्स राइट, ये मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम को सलाम करना पड़ेगा। इनके स्काउट्स हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और जसप्रीत बुमराह ढूंढ के लाए थे जिन्होंने फ्रेंचाइज को कई टाइटल जिताए। और अब तिलक वर्मा, नेहल वधेरा इन जैसे युवा बल्लेबाज को पकड़ के ले आए जो खुद के दम पर मैच जिता रहे हैं। वहीं आरसीबी के स्काउट 16 साल से ढंग का इंडियन बैट्समैन नहीं खोज पाए। एक विराट कोहली है
जिनके पास 7,000 रन है आईपीएल में, और उनके बाद उस लिस्ट में किसी इंडियन के पास 1,000 रन भी नहीं है। मतलब इतने सालों से ना तो आप अच्छे मैच विनिंग बॉलर सेलेक्ट कर सके, ना ही कोहली के लिए इंडियन बैटिंग सपोर्ट। आपने पीएम की बात नहीं सुना? बी इंडियन, बाय इंडियन, मेक इन इंडिया। ये मैसेज डायरेक्टली आरसीबी वालों के लिए ही है, पीएम मोदी से। स्टेइंग विद आरसीबी, इनका सीजन और भी खराब होते जा रहा है जब से ये बैंगलोर से निकलकर रोड ट्रिप पे गए। Just like those Hollywood road trip horror slasher films, जिसमें एक कपल रात को सुनसान सड़क पे गाड़ी चला रहा है और अचानक गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो जाता है और उसके बाद all hell breaks loose, you know? स्टार्ट तो अच्छा गया आरसीबी का रोड ट्रिप का with that win over Lucknow Super Giants in Lucknow, मगर उसके बाद जो इनके साथ दिल्ली और मुंबई में हुआ, ओ हो, मतलब कोटला जाकर उस दिल्ली टीम से हारना, you have gone where very few teams have dared to go, RCB. अब मेरी बारी। हमारा सबसे बड़ा फैन बेस है, हाईएस्ट 49 एंड लोएस्ट 263 है, और कुछ मैं ही शुरू करता हूँ। आरसीबी को सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है, पूछ क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी बात पर गंभीर हो जाते हैं। आरसीबी हमेशा टॉस के टाइम ही मैच हार जाती है, पूछ क्यों? क्योंकि टॉस हमेशा हर्षल फुल ही करता है। पता है ड्यूप्लेसिस भी आईपीएल से रूल आउट हो गया। कैसे? अरे बैक इंजरी, पूरी टीम का बोझ जो उठा। आरसीबी को ऑल आउट करने के लिए सिर्फ 8 विकेट लेने पड़ते हैं, कुछ भी 2 रन आउट, डीके जो डोनेट करता है। इस मुहावरे का अर्थ बता। आम खा के चीकू का स्वाद लेना, मतलब चहल को बेच के नेमार को खरीदना। सिराज की बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं चली, पूछ क्यों यार? रात भर सेट मैक्स पे सूर्य वंशम जो देख रहा था, बस बहुत बोल लिया। Moving on, what about this guy शिवम दुबे? लड़का स्पिनर्स को ऐसा तोड़ता है जैसे शादी के बुफे में बिन बुलाए बाराती शाही पनीर और गोभी मंचूरियन पर टूट पड़ते हैं। No, really, under MS Dhoni, this guy is turned into a 6-hitting machine. इससे पहले लोग अक्सर दुबे का मजाक उड़ाते थे, मगर इस साल सबको तोड़ा है दुबे। यहां तक कि सीएसके के फैंस परसों के मैच में घबरा गए जब टॉस पे धोनी ने कहा कि दुबे की जगह हम अंबाती रायडू को खिला रहे हैं। Of course, धोनी का मतलब था कि हम दुबे को सेकंड इनिंग्स में सब कर देंगे एक बॉलर के लिए, मगर जिस तरह से धोनी ने कहा, सीएसके फैंस शॉक रह गए। और टॉक अबाउट अ कंप्लीट मेकओवर ना। और देखा आपने किस तरह से धोनी ने श्रीलंका के मथीशा पतिराना को एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बना दिया और आगे उसको करियर एडवाइस भी दे दी कि बेटा सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलो, रेड बॉल क्रिकेट में मत ही पड़ो, व्हाइट बॉल में तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आई थिंक कि एमएस धोनी सीएसके से रिटायरमेंट लेने के बाद दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में करियर गाइडेंस दे सकते हैं, और उसका मन नहीं हुआ तो एमबीए तो सिखा ही सकते हैं कि कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सिखाया जा सकता है। Now someone who's not asked for it but has been given plenty of free advice is रोहित शर्मा, जिनका ये सबसे खराब आईपीएल सीजन है और जिन्होंने रिसेंटली अपने नाम एक अनवांटेड रिकॉर्ड किया, दैट ऑफ द मोस्ट डक्स इन द आईपीएल। ये देख के क्रिस श्रीकांत ने बयान दिया कि मैं तो रोहित को टीम में ही नहीं रखता अगर मैं मुंबई इंडियंस का कैप्टन होता। Ouch. Well, let's just hope that रोहित का खोया हुआ फॉर्म वापस आ जाए, क्योंकि आईपीएल के बाद WTC फाइनल है और फिर कुछ महीने बाद वर्ल्ड कप। क्योंकि भाई जिस तरह से इंडियन टीम के खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं आजकल, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वर्ल्ड कप के लिए इस साल आईपीएल जीतने वाली टीम को बीसीआई भेज दे वर्ल्ड कप। Now, before we wrap up, let's take a look at some international cricket, which, let's face it, during these 2 months of the IPL usually means some random bilaterals from which Pakistan's batsmen and bowlers make big gains on the ICC ratings. आयरलैंड और बांग्लादेश के बीच एक ओडीआई सीरीज इंग्लैंड में खेला जा रहा है, ना कि आयरलैंड में, क्योंकि उनको लगा कि आयरलैंड में बारिश आती रहेगी। मतलब इनको एक ऐसा देश में खेलना था जहां तीनों वनडे मैचेस हो जाए, और क्या चुना? इंग्लैंड। रियली? अगर आयरलैंड तीनों मैच जीत जाती तो इस साल के वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई करती और फिर साउथ अफ्रीका को क्वालिफायर्स खेलना पड़ता। मगर हुआ क्या? इंग्लैंड में पहला वनडे वॉश आउट हो गया, जिसके कारण अब साउथ अफ्रीका डायरेक्टली वर्ल्ड कप में गई। मतलब सीरीज शिफ्ट किया तो इंग्लैंड में। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आईपीएल के कप्तान अपने दिमाग को सही सलामत रख पाते हैं आने वाले मैचेस के लिए, और ज्यादा ब्रेन फेज नहीं देखने को मिले। वैसे अगर नहीं कर सके तो क्या हुआ? You and I will still get a good laugh out of it, right?
यही तो क्रिकेट की खासियत है दोस्तों. You never know what's going to happen next. You enjoy your weekend, folks, and I'll see you next Friday.